वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप पॉइंट ऑफ सेल का किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल का यूज कहाँ पे होता है? देखिए, शॉपिंग मॉल या किराना स्टोर या जहाँ पे फास्ट बिलिंग होती है, कस्टमर आते ही रहते हैं मिनट टू मिनट, तो वहाँ पे फास्ट बिलिंग करना पड़ता है। तो वहाँ की बिलिंग किस प्रकार होती है शॉपिंग मॉल या किराना स्टोर में, तो आइए हम दिखाते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पॉइंट ऑफ सेल का यूज किस तरह से करेंगे। जहां आपके कस्टमर मिनट टू मिनट आते रहते हैं, वहां पॉइंट ऑफ सेल का यूज करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ जाएंगे टैली प्राइम के होम स्क्रीन पे और यहाँ एक वाउचर क्रिएट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल का, जिससे हमारी बिल कटती रहेगी फटाफट, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें अल्टर में जाएंगे और यहाँ एक वाउचर क्रिएट कर लेंगे। वाउचर टाइप में जाएंगे और वाउचर टाइप पे इंटर करके यहाँ क्रिएट पे इंटर करेंगे और यहाँ एक पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर क्रिएट करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल, और इसको सेल के अंडर में लेंगे क्योंकि ये एक ही प्रकार का सेल ही है, ये एक प्रकार का सेल है। इसको सेल के अंडर में लेंगे, एक्टिवेट वाउचर यस कर देंगे इसको। और ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है, हमारी वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है और रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर को यस कर देंगे। उसके बाद इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे और इधर आएंगे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। प्रिंट करने के बाद आपको बिल प्रिंट करना है सेव करने के बाद, तो यस हम इसको यस कर देंगे। जब भी हम वाउचर को सेव करेंगे तो बिल ऑटोमेटिक प्रिंट होकर निकल जाएगा। यूज फॉर पीओएस इनवॉइस, बस इसी का कमाल है। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यदि आप किराना स्टोर या शॉपिंग मॉल में वर्क करते हैं तो इस प्रकार आप बिल निकालेंगे पॉइंट ऑफ सेल का यूज करके। तो यहाँ पॉइंट ऑफ सेल इसको यस कर देंगे, इसको जरूर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ मैसेज टू प्रिंट फर्स्ट, यानी आप जो सेल बिल आपकी प्रिंट होकर निकलेगी उस पर कौन सा मैसेज आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं। जैसे कुछ शॉपिंग मॉल वगैरह में आप देखे होंगे तो वहाँ बिल पे नीचे लिखा होता है विजिट अगेन थैंक्स फॉर शॉपिंग। तो हम अपने बिल पे जो प्रिंट मैसेज है थैंक्स फॉर शॉपिंग लिखना चाहते हैं। फॉर शॉपिंग ये बिल पे प्रिंट होके आएगा। मैसेज टू प्रिंट, ये दूसरा मैसेज आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, तो दूसरा हम प्रिंट करना चाहते हैं विजिट अगेन। और डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, आपके इनवॉइस पे ऊपर बिल पे क्या लिखा होना चाहिए, तो यहाँ हम डाल देंगे हमारे बिल पे पॉइंट ऑफ सेल लिखा हो। बिल पे ये ऊपर लिखा हुआ आएगा जब भी आप सेल बिल प्रिंट करके निकालेंगे। सेट डिक्लेरेशन, इस ऑप्शन को यस करने के बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। ये टैली प्राइम से सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक लिखा हुआ होता है। अगर आप कुछ अलग से लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। इस ऑप्शन को यस कर देंगे और नेम ऑफ क्लास को यहाँ लिख देंगे POS, पॉइंट ऑफ सेल। और देखिए अब यहाँ पेमेंट मेथड आया। देखिए कस्टमर जब हमारे पास आते हैं शॉपिंग मॉल में या किराना स्टोर पे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं। कभी हमें फोन पे या गूगल पे या चेक दे देते हैं या कुछ कैश में दे देते हैं। तो उस केस में देखिए ये गिफ्ट कार्ड, अगर आपके कंपनी में गिफ्ट कार्ड चलता है तो यहाँ आप गिफ्ट कार्ड का लेजर बना लेंगे। हमारे यहाँ नहीं चलता, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो पेमेंट कर रहे हैं तो यस हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हमें रिसीव होती है, वो हमारे SBI बैंक में। तो यहाँ एक SBI बैंक का लेजर बना है तो ठीक, नहीं बना है तो आप यहाँ आल्ट से करके लेजर बना लेंगे उस बैंक का। हमारे केस में बैंक का लेजर बना है तो यहाँ हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो SBI बैंक में करेंगे और चेक से जो रिसीव करेंगे वो भी SBI बैंक में करेंगे और कैश से जो रिसीव करेंगे वो कैश में रिसीव करेंगे। और यहाँ आएगा आपका लेजर नेम, तो हम सेलेक्ट करेंगे तभी इन सभी ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ सेल के वाउचर को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर सेल का वाउचर नहीं बना है तो यहाँ क्रिएट पे जाके और यहाँ सेल का वाउचर बनाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास सेल का वाउचर बना है इसलिए दोबारा नहीं बनेगा ये। तो हम ये सेल का वाउचर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर देंगे और इस स्क्रीन को सेव कर देंगे। अब देखिए हमारी सेटिंग हो गई पॉइंट ऑफ सेल की। अब हम सेल करके देखते हैं, हम वाउचर में जाते हैं और F8 प्रेस करते हैं सेल के लिए। अब यहाँ आया
पॉइंट ऑफ सेल हम करना चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल लेंगे और यहाँ पीओएस लेंगे और यहाँ जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उसका लेजर बना लेंगे। अगर नहीं बना तो क्रेडिट में जाके बनाएंगे, बना है तो यहाँ उसका नाम ले लेंगे। हम मोहन को सेल कर रहे हैं और क्या सेल कर रहे हैं, यहाँ उस आइटम का नेम ले लेंगे। इसे हम आइटम ए सेल कर रहे हैं, ये पीस में है हमारा और यहाँ इसका रेट दे दिए, ये हमारा 25 रुपए का है, 25 रुपए का। अब हम इस आइटम को सेल कर रहे हैं, मोहन को एक पीस देखिए 25 रुपए आ गया। अब ये हमें मान लीजिए हमें ये मोहन गिफ्ट कार्ड से हमें 2 रुपए दे रहा है गिफ्ट कार्ड के माध्यम से, और SBI से हमें 20 रुपए पेमेंट कर रहा है और चेक से हमें कुछ भी नहीं पेमेंट कर रहा है और कैश में इसे 3 रुपए और देने की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमें 10 रुपए दिया। अब इसका हमने 7 रुपए बैलेंस बचा, मतलब 7 रुपए हमें इसको रिटर्न करना है। तो इस प्रकार आप पॉइंट ऑफ सेल का यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने बिल आ गई, इसका प्रीव्यू देखिए, ये पॉइंट ऑफ सेल इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड से 2 रुपए रिसीव, क्रेडिट कार्ड से 20 रुपए और कैश में 3 रुपए और कैश उसने दिया 10 रुपए और बैलेंस यानी 7 रुपए हमें उसको रिटर्न करना है। तो इस प्रकार पॉइंट ऑफ सेल का यूज करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।